Hello friends, I am back with my second lecture of biology with new topic digestive system in human beings. तो आप जैसा देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने एक समरी के रूप में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी फॉर मेकिंग यूज ऑफ फूड टू कीप द बॉडी हेल्दी। और digestive system includes the salivary gland, mouth, esophagus, stomach, liver, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine and rectum. तो इन अदर वर्ड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा क्या होता है, माउथ से हमारा स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर ये रेक्टम तक जाता है। तो माउथ में ये होता है कि हमारा सबसे पहला जो फूड होता है वो माउथ के अंदर इनटेक किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी प्रोसेस यहाँ से फॉलो होती हैं। बकल कैविटी आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद पेनक्रियाज आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। फिर उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो हमारा ये जो फूड जो है वो फिर प्रॉपर एक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड होता है। फिर उसके बाद सारी प्रोसेस होने के बाद फिर ये जो हमारा एक सिस्टम क्रिएट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन लिखा है। मैंने ये सारा प्रोसेस जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है उसको मैंने ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। मतलब एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये एक समरी है, ठीक है। अगर जो ये लॉन्ग प्रोसेस अगर जो भूल जाता है एग्जाम में, तो अगर वो ये 3 पॉइंट भी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में लिख देता है तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बस आपको क्या करना होगा, आपको डायग्राम बना के ये तीनों पॉइंट लिख देना होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को बताती हूँ। स्टार्ट फ्रॉम माउथ फॉलोड बाय बकल कैविटी, फिर फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन अलॉन्ग विथ लिवर एंड पेनक्रियाज एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। फिर थर्ड पॉइंट पे हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्सट्रीमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इसको मैं बाद में बताऊंगी, मतलब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बाद वाले उस वीडियो में। फिर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल कॉल्ड विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये हमारा देख लिया। अब इन तीनों पॉइंट में हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंक्लूड हो जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। अगर आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे तो आपका पूरा मतलब एक होता नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, तो ये अच्छा खासा आपका ये मटेरियल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने मैकेनिज्म लिखा हुआ है। इसी तीनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ है कि अगर किसी को ये प्रोसेस अच्छा लगता है, किसी को ये प्रोसेस अच्छा लगता है, तो आप दोनों को मतलब आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, माउथ से हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनटेक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर टीथ और टंग, ये दोनों तो अंडरस्टूड टॉपिक है। अगर आप ये स्किप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि माउथ में फूड जाने के बाद वो टीथ फिर उसको ब्रेक करेगा। टंग जो है वो टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड में काम करेगा। टंग का मेन यही है कि टेस्टिंग एंड रोलिंग में फूड को हेल्प करता है। तो टंग के अंदर हमारे टेस्ट बड रहते हैं। तो टेस्ट बड का काम क्या है कि बताना कि कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा खराब है, किस तरह का टेस्ट हमें मिल रहा है, कौन सा तीखा है, कौन सा मीठा है। ये सारी चीज़ें हमारा टंग ही डिसाइड करता है। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड हमारा माउथ में होता है, जो क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सलाइवा है वो सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, एंजाइम्स। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी एमिलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फूड टू सिंपल शुगर। तो अगर आप ये चीज़ अगर भूल जाते हैं तो मैंने एक सबसे अच्छा आइडिया आपको बताया है कि स्टार्च प्लस सलाइवरी एमिलेज लिख देंगे तो क्या मिलेगा, शुगर। अगर ये किसी को रिएक्शन याद है, मतलब जो ये मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, तो ये अपने वर्ड में कोई भी कन्वर्ट करके एक प्रॉपर वर्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप भूल भी जाते हैं तो अगर इसको याद रखते हैं तो इससे आप आराम से वर्ड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एसोफेगस को क्या बोलते हैं, एसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप एसोफेगस का यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये क्या काम करता है,
कि फूड को हमें माउथ से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है बाय पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। अब पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड होता है। मतलब एक बार अगर फूड एंटर हुआ इस चीज़ में, मतलब स्टमक माउथ में, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिर जब तक वो वहाँ से फूड धीरे 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 ब्रेक होता है, फिर वो रिलैक्स होता है, फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये प्रोसेस मतलब चलता रहता है जब तक वो एक प्रॉपर स्टमक में ना पहुँच जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा ये पेरिस्टलिटिक मूवमेंट हो गया। फिर स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। सेम यही प्रोसेस होता है, जैसे कि एक बार फूड एंटर हुआ तो लार्ज स्पेस लिया, फिर वो धीरे 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 डाइजेस्ट होगा, तो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, तो धीरे 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 वो मतलब एक टाइम में एक्सपेंड होगा, एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये स्टमक हो गया हमारा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा स्टमक के अंदर ही होता है। ये रिलीज करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, जो 2 तरह का होता है। गैस्ट्रिक जूस होता है वो HCl और पेप्सिन और म्यूकस इसके अंदर पाया जाता है। कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या होता है? ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारे, जो मतलब मेक्स मीडियम एसिडिक, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। मतलब जो भी चीज़ें हमने खाई हैं अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसमें की जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो कौन मारता है? HCl जो हार्मफुल चीज़ें हैं जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो या फिर हमारा पेट वेट थोड़ा ठीक रहे, इसको कौन ठीक करता है? HCl। और जो पेप्सिन आ गया, पेप्सिन क्या काम करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। मतलब अब प्रोटीन अगर है तो वहाँ पे अमीनो एसिड हमें मिलेगा उसको ब्रेक करके। अब म्यूकस का काम यहाँ पे है, सिंपल बहुत है, क्योंकि प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक बाय HCl। HCl एक एसिड है। एसिड क्या काम करेगा? अगर हम डायरेक्टली वो लेंगे तो हमारे स्टमक को वो हार्म कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए, उसके इनर लिनिंग ऑफ स्टमक को बचाने के लिए हमें किसका यूज पड़ता है? म्यूकस का। फिर म्यूकस से हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस डाइजेशन का एक तरीके से कंप्लीट माना जा रहा है कि अब कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे डाइजेशन। तो अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये साइट है कंप्लीट डाइजेशन का, तो उसी टाइम जो लिवर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस जो है वो क्या काम करता है? मेक द फूड अल्कालाइन। जो फूड है उसको अल्कालाइन बनाता है। बाइल सॉल्ट का यहाँ पे क्या काम है? बाइल सॉल्ट का काम है ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स एंड दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि लार्ज फैट ग्रेन्यूल्स को हम ब्रेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये 2 मार्क्स में बोर्ड में हमेशा से पूछा जा रहा है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर का काम है कि इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट। ये जो बाइल जूस और सॉल्ट है वो किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और उसके बाद हमारा आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम है ट्रिप्सिन, लाइफेज, ये दोनों एक तरीके का जूस है। ट्रिप्सिन का काम है ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अभी जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में ये ब्रेक करता है, ठीक है। फिर लाइफेज का काम है इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो यहाँ पे आपने देखा था कि इमल्सिफिकेशन क्या हो रहा था कि इसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को हम इस ब्रेक कर रहे थे। तो इसमें क्या काम है? लाइफेज में ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो हमें यहाँ से इमल्सिफाइड फैट मिला हुआ है बाइल सॉल्ट से, ये लाइफेज का काम है कि ब्रेक डाउन करता है उसी फैट को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को पॉइंट में लिख दिया है, मतलब उन सारे पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि ये याद रहे। तो ये पॉइंट है। स्टार्च से हमें क्या मिल रहा है? ब्रेक डाउन होकर शुगर, शुगर को हम ग्लूकोज यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं। फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक हो रहा है। तो ये मैंने आपके लिए एक पॉइंट में लिख दिया है, मतलब पॉइंट टू रिमेंबर टाइप, कि ये याद रहेगा, ठीक है। अब विली का आ गया। विलाई का काम क्या है? फिगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिगर लाइक मतलब फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे हमारे फिंगर्स हैं वैसे ही विलाई है। तो विलाई का काम ये है कि ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है। मतलब जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होने वाली हैं उनका सरफेस बढ़ा देता है, जिससे जल्दी से जल्दी वो एब्जॉर्ब कर पाए। और विलाई आर सप्लाइड the food to blood vessels, then the blood vessel take the food to each and every cell of the body। ये सप्लाई करता है
ये जो सप्लाई द फूड, मतलब जितनी भी फूड आई हुई है ना, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई होती हैं और हर एक सेल में ये पहुंचे। ये सारी फूड के पार्टिकल्स जो भी हैं, एनर्जी ऐसे नहीं होता है कि हर एक जगह पूरी बॉडी में पहुंचे, तो वैसे ही ये काम करता है विलाई, कि फूड के जो पार्टिकल्स हैं या फूड का जो हमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल या पार्टिकल मिल रहा है वो पूरे ब्लड वेसल्स में अच्छे से पहुंच जाए। यहाँ पे लिखा है वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसका बस यही काम है कि हर एक फूड को, मतलब हर एक पार्टिकल को, फूड को के ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे मतलब बॉडी में आप पहुंचाने का काम करता है विलाई। अब लास्ट में हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एन अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस। कि जो अनएब्जॉर्ब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब एब्जॉर्ब ना हो पा रही हूँ, तो वो वाला हमारा मतलब जैसे एक तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वो चल रहा है, जैसे एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि जो भी चीजें मतलब अनएब्जॉर्ब्ड हैं, मतलब जो भी चीजें मतलब हार्मफुल टाइप की हैं या फिर वो हमारे मतलब डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, वो एनएस के थ्रू ही निकाल देता है लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस। मैंने अभी यही बात बोली। और हाँ, द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टर। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि जो ये प्रोसेस है हमारा, जो भी अनएब्जॉर्ब चीजें निकल रही हैं और रिमूव हो रही हैं सारा मटेरियल एनएस के थ्रू, तो इस प्रोसेस को जो रेगुलेट करता है, उस प्रोसेस को हम रेगुलेट, किससे रेगुलेट होता है? एनल स्पिंक्टर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। मैंने एनसीईआरटी से ही इसका नोट्स बनाया है, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा और ये 2 मार्क्स में पूछता ही है। एक और बात बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ हमें मतलब जानना वैसे अभी 10th लेवल में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा मतलब ये आपको जानना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि आप बताइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना मतलब कितने लेंथ का होता है, तो ये जान लीजिए आप। मैं आपको बता दूं, द एवरेज लेंथ ऑफ एडल्ट ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्सीमेटली 600 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी एवरेज लेंथ, मतलब किसी भी एडल्ट जो एवरेज लेंथ का है, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होगा ना, मतलब उसका लेंथ जो होगा वो 600 सेंटीमीटर का होगा। तो ये आप अभी इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आगे अगर आप आगे जैसे 10th के बाद आप 11th में जाएंगे या बायो लेंगे या कुछ भी लेंगे, तो ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को आप जानते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल से एक और टॉपिक आएगा बायो के लिए, मतलब इसी से रिलेटेड, या तो रेस्पिरेशन है या एक्सक्रीशन है, तो मैं और भी ज़्यादा लेके आऊँगी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, तो अब आगे का टॉपिक मैं कल कवर करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।